यूरोपियन देश अमेरिका के दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद कर दें, भारत और चीन पर टैरिफ लगाने की भी बात करें जैसा कि ट्रंप बोल रहे हैं। लेकिन अमेरिका और ट्रंप अपने हिसाब से टैरिफ लगा रहे हैं, लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं टैरिफ लगाने में। अगर वो बंद कर रहे हैं पूरी तरह से रशिया से ऑयल लेना यूरोपियन देश, तो इससे यूरोपियन देशों में आर्थिक तौर पर संकट भी आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो टॉपिक ये है कि क्या अब ट्रंप यूरोपियन देशों पर भी टैरिफ लगाने वाले हैं। तो ये बात ऐसे उठी कि अब ट्रंप ने खींचकर यूरोपियन देशों को भी बोल दिया है कि अगर उन्होंने रशियन ऑयल परचेस करना बंद नहीं किया तो वो उनके ऊपर भी टैरिफ लगा देंगे। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि आखिर ट्रंप ने ये क्यों बोला, इसका असर क्या पड़ेगा और भारत चीन पर भी इस घटना का क्या असर पड़ सकता है। तो देखिए, अभी हाल में ही ट्रंप ने यूरोपियन देशों को बोला है कि अगर उन्होंने भी रशियन ऑयल को परचेस करना बंद नहीं किया तो उनके ऊपर भी वो टैरिफ लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी रशियन ऑयल परचेस कर रहे हैं जिससे रशियन यूक्रेन युद्ध में रशिया को फंडिंग हो रही है। तो देखिए, प्रमुख रूप से ट्रंप ने कुछ बातों को कहा, जिन बातों का आशय ये है कि उन्होंने यूरोपियन देशों, नेटो देशों और यूरोपियन यूनियन के देशों से आग्रह किया है कि उन्हें पूरी तरह से रशियन ऑयल को परचेस करना बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे रशिया को फंडिंग हो रही है रशियन यूक्रेन वॉर में, जिससे बचना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि यूरोपियन देशों को भी उसी तरह के, उस स्तर के ही बैन, सैंक्शन रशिया के ऊपर लगाना चाहिए जिस तरह के बैन और सैंक्शन अमेरिका ने रशिया के ऊपर लगाए हुए हैं, यानी उसी स्तर का एफर्ट उन यूरोपियन देशों को भी करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो सैंक्शन लगाए हुए हैं अभी तक अमेरिका और यूरोपियन देशों ने, उन्हें और टफ करना चाहिए और कठिन बनाना चाहिए, जिससे यूरोप, विशेष तौर पर जो रशिया है, वो अपना ऑयल आसानी से ना बेच सके। अब इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आर्थिक तौर पर भी रूस को अलग थलग करने के लिए सैंक्शंस को टफ बनाइए और इस तरह के नियम, कायदे, कानून बनाइए रशिया के खिलाफ, जिससे आर्थिक तौर पर रूस के ऊपर चोट पहुँचे। तो अब देखिए, अगर हम बात करें 2022 जब से युद्ध शुरू हुआ है, रशिया के साथ यूरोपियन देशों का, नेटो देशों का, यूरोपियन यूनियन के देशों का जो व्यापार था वैसे भी लगभग 90% कम हुआ है। लेकिन ऑयल और जो गैस है उसके मामले में अभी भी ये चल रहा है। विशेष तौर पे दो जो यूरोपियन देश हैं, जिसमें हंगरी है, स्लोवाकिया है, ये अभी भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं रशियन ऑयल और नेचुरल गैस पर। इसके अलावा एक और नेटो कंट्री है टर्की, उसके भी बहुत शानदार और बहुत अच्छे संबंध हैं रूस के साथ, तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल है रशिया पे उस स्तर के टैरिफ लगाना जिस तरह के ट्रंप बोल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इन देशों के सामने क्या चैलेंज आएगा, यूरोपियन देशों के सामने, नेटो देशों के सामने, यूरोपियन यूनियन के देशों के सामने, तो उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहली तो ये बात है कि इन देशों की जो राष्ट्रीय एनर्जी आवश्यकता है उसमें सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो रशिया से ऑयल या गैस लेना बंद करेंगे तो इनकी जो राष्ट्रीय ऊर्जा की ज़रूरत है उस पर इफेक्ट आएगा। विशेष तौर पे हंगरी और स्लोवाकिया के लिए तो ये करना फ़िलहाल बहुत मुश्किल लगता है। दूसरा ये है कि इससे अगर वो बंद कर रहे हैं पूरी तरह से रशिया से ऑयल लेना यूरोपियन देश, तो इससे यूरोपियन देशों में आर्थिक तौर पर संकट भी आ सकता है, क्योंकि इससे गैस और ऑयल के प्राइस बढ़ सकते हैं। तीसरा, टर्की के लिए भी, भले वो नेटो देश है, लेकिन उसके लिए भी जिस तरह से रूस के साथ उसकी निकटता है, उसे ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। चौथी चीज़ ये है कि भले ही यूरोपियन देश अमेरिका के दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद कर दें, भारत और चीन पर टैरिफ लगाने की भी बात करें जैसा कि ट्रंप बोल रहे हैं, तब भी लगता नहीं है कि यूरोपियन देशों के लिए ये आसान होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए यूरोपियन देश बंद भी करते हैं रशिया से ऑयल खरीदना, तो रशियन ऑयल चीन और भारत खरीदते रहेंगे आगे, और इसके बढ़ने की संभावना है। उल्टा अगर यूरोपियन देशों ने ट्रंप के दबाव में भारत और चीन पर टैरिफ लगाए तो भारत चीन के संबंध खराब होंगे यूरोपियन देशों के साथ,
जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है चाइना की यूरोपियन देशों के लिए, भारत की जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसमें भी डिस्टर्ब होगा और चीज़ें यूरोप में महंगी बिकेंगी, तो वो उनके लिए आसान नहीं। फिर एक बड़ी विचित्र सी स्थिति हो रही है WTO की भूमिका की। दुनिया में जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो विश्व व्यापार से संबंधित नियम कायदे कानून बनाता है, उसके हिसाब से पूरे देश एक्ट करते हैं, लेकिन अमेरिका और ट्रम्प अपने हिसाब से टैरिफ लगा रहे हैं, लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं टैरिफ लगाने में। तो WTO की भूमिका नगण्य हो रही है, उसका कोई महत्व ही नहीं हो रहा। तो भविष्य में और भी देश WTO को बाईपास कर देंगे, तो ये भी एक गलत परंपरा सेट हो रही है। फिर कुल मिला के अगर यूरोपियन देश बंद करते हैं रूस से तेल खरीदना, तो उनके पास ऑप्शन रहेगा, उनको गल्फ कंट्री से या अमेरिका से तेल खरीदना पड़ेगा, जो कि उनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा और उनकी ऊर्जा ज़रूरतों के हिसाब से कतई फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। और कुल मिला के इसमें फ़ायदे में रहेगा ट्रम्प और अमेरिका, क्योंकि उनको अमेरिका बेचेगा यूरोप को तेल और गैस। तो यहाँ पर जो स्थितियाँ बन रही हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि यूरोपियन देश, नेटो देश या यूरोपियन यूनियन के देशों के लिए फ़िलहाल बहुत आसान है ट्रम्प की इस बात को मानना और रशिया से तेल खरीदना बंद करना। धन्यवाद।